रात के ठीक 3 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ सन्नाटा जाग रहा होता है, अगर उसी वक्त आपके कमरे में रखा एक साधारण सा स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो जाए और उसमें कोई अजनबी आपको देख रहा हो, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या फिर आप उसे सिर्फ एक ग्लिच समझकर नज़रअंदाज कर देंगे? लेकिन क्या होगा अगर वो ग्लिच नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज़ हो जो इस दुनिया की नहीं है? दिल्ली का एक लड़का था, विवान, एक एथिकल हैकर और अकल्ट रिसर्च का शौकीन। वो डार्क वेब पर अजीब अजीब चीज़ें खोजता रहता था। एक दिन उसे एक हिडन फाइल मिली, यक्षिणी सिद्धि मॉडर्न रिचुअल। उसमें लिखा था, अगर तुम इसे पूरा कर लो तो एक यक्षिणी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। फाइल में साफ साफ लिखा था, ये साधना 7 रात तक करनी होगी, हर रात ठीक 3 बजे, और एक भी गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। कुछ सेकंड तक विवान स्क्रीन को घूरता रहा। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर ये सच हुआ तो मैं सब कुछ पा सकता हूं। उस रात उसने पहला कदम उठाया। कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, खिड़कियां बंद, दरवाजा लॉक, और फिर उसने फर्श पर एक अजीब सा चक्र बनाया। काली मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी लौ सीधी नहीं बल्कि अजीब तरह से कांप रही थी। लैपटॉप उसके सामने रखा था, जिस पे वो निषिद्ध मंत्र खुला हुआ था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ने लगा, कमरे की हवा भारी होने लगी, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। पहली रात सब कुछ सामान्य लगा। दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। तीसरी रात उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, विवान। चौथी रात लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। पांचवी रात आईने में उसका प्रतिबिंब उसके साथ नहीं हिल रहा था। छठी रात कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। और फिर सातवीं रात घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, लैपटॉप की स्क्रीन जोर जोर से ग्लिच होने लगी। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मोमबत्तियों की लौ अचानक लंबी हो गई और कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ इस बार वो अकेला नहीं है। लैपटॉप स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है। धीरे धीरे वो स्क्रीन से बाहर आ जाती है। एक बेहद सुंदर स्त्री, लेकिन आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराकर कहती है, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारी हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मुझे कभी पूरी तरह मत देखना। हर 7 दिन में मुझे एक आत्मा चाहिए। मुझे कभी छोड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ये नियम तोड़े तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। विवान डरता है, लेकिन लालच उससे बड़ा था। वो मान जाता है। अब विवान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो चीजें पहले उसके लिए नामुमकिन थीं, अब वो उसके लिए खेल बन चुकी थीं। कुछ ही दिनों में उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। जिसे वो चाहता, वो अपने आप उसके सामने आ जाता। उसके दुश्मन एक एक करके बिना किसी कारण के गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन विवान जानता था ये सब उस यक्षिणी की वजह से हो रहा है। शुरू में उसे ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर 7 दिन में एक अजीब खबर सामने आने लगी। कोई अचानक गायब हो गया। ना कोई निशान, ना कोई सबूत, बस गायब। पहले तो विवान ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे वो रात याद आई। हर 7 दिन में मुझे एक आत्मा चाहिए,
अब उसे समझ आने लगा था, ये ताकत मुफ्त नहीं है, इसकी कीमत कोई और चुका रहा है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था और तभी उसकी आंखें डर से फैल गईं। स्क्रीन पर वही यक्षिणी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वो खूबसूरत नहीं थी, वो असली रूप में थी और उसके सामने एक इंसान खड़ा था, पूरी तरह शांत, जैसे वो किसी के वश में हो। अगले ही पल यक्षिणी ने उसकी आत्मा खींच ली और उसे अपने अंदर समा लिया। विवान के हाथ कांपने लगे। अब उसे सब समझ आ चुका था। ये सौदा उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस रात के बाद विवान की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही दृश्य दिखाई देता, एक इंसान की आत्मा और उसे निगलती हुई यक्षिणी। अब उसे समझ आ चुका था, ये ताकत उसकी नहीं थी, वो सिर्फ एक माध्यम था। वो इस सब से निकलना चाहता है। एक दिन वो आईने में उसे देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है, उसका असली रूप सामने आता है। लंबे नाखून, खून से भरा चेहरा और चलती हुई आंखें। यक्षिणी गुस्से में चिल्लाती है, तुमने पहली शर्त तोड़ दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। विवान भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। अगले दिन पुलिस को उसका कमरा खाली मिलता है, सिर्फ एक लैपटॉप जिसमें वही फाइल खुली होती है, यक्षिणी सिद्धि, ट्राई इफ यू डेयर। लैपटॉप अपने आप ऑन होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, नेक्स्ट यूजर कनेक्टेड। मतलब यक्षिणी अभी भी जिंदा है और अगला शिकार ढूंढ रही है। और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खूनी संडे को।